नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 श्री राम जय राम 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 हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 नारायण। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण जी, आप स्टार्ट करें आज का दूसरा स्कंद। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज सभी के लिए और भी अधिक सामर्थ्यवान हो, अर्थात सभी को अभी तक जो कुछ उन्होंने जिस रूप में दिया है उससे अधिक और भी अधिक अनगिनत रूप से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमको, आपको सभी को इस कथा को सुनने की, करने की, मनन करने की, इसको प्रयोग करने की सामर्थ्य भी दें। इस प्रार्थना के साथ हम मित्रों आज का द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ करते हैं। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि इस हम थोड़े से जो समय हमारे पास होता है इसमें हम विस्तृत व्याख्या भागवत कथा की नहीं कर पाते। इसमें सारांश के रूप में कुछ तथ्यों को लेते हैं, बातों को लेते हैं। हाँ, जितने इंपॉर्टेंट पहलू हैं उसके, जितने अति महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको अर्थात उन भागवत कथा को सारांश के रूप में छूने की, टच करने की पूरी प्रयास करते हैं। तो आइए अब हम दूसरे अध्याय का, दूसरे स्कंद की व्याख्या करें, बात सुने। फिर से श्री कृष्णाय नमः। मित्रों, जो दूसरा स्कंद है 12 स्कंदों में से सबसे लघु स्कंद है, अर्थात सबसे छोटा स्कंद। अब छोटा होना या लघु होना, इसका यह मतलब कतई नहीं है कि इसकी महत्ता कम है या इसके गुण कम है, या उसी रूप से है। अगर हम श्रीमान हनुमान जी का स्मरण करें, अति लघु रूप रख के, बहुत छोटा रूप रख के उन्होंने बहुत से कार्य किए थे। विशेषतः बहुत सूक्ष्म रूप रख के और विस्तृत रूप रख के, विशाल रूप रख के लंका दहन उन्होंने ऐसे ही कर दिया। तो छोटे रूप में भी, बड़े रूप में भी गुण तो हैं। तो इस द्वितीय अध्याय में, द्वितीय स्कंद का जो पहली बात है, इसमें ध्यान की विधि, ध्यान किस तरह से लगाना है। ध्यान अर्थात ये तो सर्वविदित है, बिल्कुल बात सही ही है। ध्यान उस योगेश्वर का, ध्यान उस परमात्मा का, परम ब्रह्म का, भगवान विष्णु का, और विराट रूप का भी वर्णन। ध्यान कैसे लगाएं, अब बात योगियों से की है। योगीराज श्रीमन कृष्ण तो ठीक है, बाकी भी जो ध्यान लगा रहे हैं, हम और आप भी जो इस समय प्रातः काल की संध्या वेला में उपस्थित है, यह भी हम में भी कुछ न कुछ योगित्व है। तो इसी योगित्व को कैसे और अधिक सफल बनाया जाए,
सुफल बनाया जाए, उसका वर्णन इस द्वितीय अध्याय के शुरुआत में ही है। इसमें कहा गया है जो भी योगी हैं, जो भी ध्यान लगाने वाले हैं, जो भी मनन पठन करने वाले हैं, वह परमात्मा में भिन्न भिन्न पदार्थों, परमात्मा के दिया गए भिन्न भिन्न पदार्थों, अवयवों, अच्छी बुरी बातों, तथ्यों, मीन्स मटेरियल्स जो कुछ भी है, उनको त्याग करना चाहते हैं। व्यसनों से मतलब है उनका त्याग करना चाहते हैं, क्यों त्याज्य तो व्यसन ही। और शरीर में भी, शारीरिक भी, शरीर और शारीरिक दोनों चीजों में जो उन व्यसन है, जो उन पदार्थ हैं, जो इस तरह के बेकार के अवयव हैं, उनको कंट्रोल करके, उनको त्याग करके, इंद्रियों को वश में करके सबसे पहले आत्मशुद्धि कैसे की जाए, उस आत्मशुद्धि के लिए, उन आत्मशुद्धि का प्रयोग करने के लिए उन व्यसनों को त्याग कर, और अपने हृदय में मीरा की तरह, मीरा मैं तो प्रेम दीवानी, है ना, मीरा की तरह भगवान का, श्री कृष्ण जी महाराज का ध्यान रखना सीखते हैं। वह योग माया है। योग माया किसी के लिए कुछ चमत्कार दिखाने को नहीं है। सबसे पहले अपने आप में, अपने आप को संयमित करना, व्यसनों को दूर करना। व्यसन चाहे भौतिक व्यसन हो, व्यसन बोलने के हो, व्यसन कर्मों के हो, व्यवहार के हो, नियत के हो या सोच के हो, उन सबको कंट्रोल करना, दुर्व्यसनों को त्याग करना, यह विधि। और उसके बाद भगवान से कृष्ण में लीन हो जाना, यह ध्यान है, यह योग है। इस तरह का योग बताया। और भगवान श्री कृष्ण को परम पूज्य मानकर उनका आलिंगन करके उनसे मिल जाना, मिलना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कैसे भी ऐसे व्यवहार करना। जब आप शारीरिक रूप से, मन से, हृदय से किसी से भी आलिंगन करते हैं, उसको मिलते हैं, भगवान साक्षात नहीं भी है तो आप मन से, जैसे हम अपने किसी घनिष्ठ मित्र से शारीरिक रूप से, मन से बिल्कुल मिल लेते, बहुत खुशी होती है। ऐसी खुशी हमको भगवान श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से ही हो जाए, इस तरह का आलिंगन हम करें, यह विधि पहले स्कंद में बताई। और इस आलिंगन करने से क्या होता है, दिल से मिलने से क्या होता है, भगवान भी समझते हैं कि यह मन से, मनसा वाचा कर्मणा किस तरह से मिल रहे हैं, किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, दिखावटी बनावटी तो नहीं है इसमें कहीं, तो उसका भी उनको ध्यान रहता है। तो आपको पूरा समर्पण भाव से मिल जाने से पूर्णता आती है, और भगवान विष्णु का जो परम पद है, परम स्वरूप है श्री कृष्ण जी महाराज, उनकी कृपा दृष्टि सदा बनी ही रहती। और यही शास्त्रों की सम्मति भी है, सहमति भी है। अब दूसरी थोड़ी सी कथा, इसमें थोड़ा सा जो मार्ग बताया है कि ब्राह्मणी एक उसमें स्वरूप है, चित्रण है, या यथार्थ में भी है। के ब्राह्मणी की जो कथा है, इति कथा उसको कहा गया है, उसको अपने आप को आनंद रूपी कांड में स्थापित कर दो। वो कैसे प्राप्त होती है, सत्संग रूपी सम्मेलन में, सत्संग रूपी व्यवहार में, या जो पुरुष, जो मानव सत्संग में व्याप्त रहते हैं, चाहे वो कथा वाचन कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, सद्व्यवहार ही क्यों ना कर रहे हो, वो भी सत्संग है। सुमार्ग ही क्यों ना दिखाने वाले हो, चलने वाले हो, बताने वाले हो, वह सत्संग ही है। क्योंकि सत्संग के विभिन्न रूप है, कई रूप है। किसी कथा में बैठे रहे और
मन भटकता रहे, कर्म कुछ करते रहें, वह सत्संग नहीं है। आप एक किसी झुंड में कथा वाचन करते रहें, सुनते रहें, लेकिन वहां कर्म कुछ और भी हो रहा हो, परेशान आप भी हो रहे हो, दूसरे भी हो रहे हो, अनकंफर्टेबल हो, वो सत्संग नहीं। वाणी से, व्यवहार से कुटिलता हो रही हो, वह भी सत्संग नहीं है। इसलिए पूर्ण समर्पण भाव से सत्संग होना, कर्म भी वैसे ही करना, विचार भी वैसे ही करना, और भगवान का सदैव स्मरण करना, उनकी कथाओं को ध्यान में रखना, और उससे हमको दुर्लभ से दुर्लभतम ज्ञान की प्राप्ति होती। पूर्ण समर्पण भाव से भगवान के दुर्लभतम आशीर्वाद की प्राप्ति होती, और उस आशीर्वाद की प्राप्ति से ही इस संसार में जो त्रिगुणमयी तरंग की माला के स्वरूप हिचकोले हैं, जैसे लू के थपेड़े भी होते हैं, वह भी ऐसी स्थिति भी शांत हो जाए, और अंततो गत्वा हृदय हमारा शुद्ध होकर, शांत होकर आनंद का अनुभव करने लगता है। इंद्रियों में आसक्ति नहीं होती, इंद्रियों की आसक्ति भी दूर हो जाती है, वो आसक्ति से विरक्ति हो जाती है, और मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब मोक्ष से मतलब निर्वाण ही नहीं है, इस दुनिया को छोड़ देना ही नहीं है। विरक्ति का मतलब संन्यास ही नहीं है। मोक्ष या विरक्ति का हम ब्रॉडर सेंस में अगर बात करते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं, तो मोक्ष से मतलब है किसी भी तरह के व्यसनों से दूर हो जाना। विरक्ति से मतलब है किसी भी दुर्गुणों में आसक्ति ना होना, सद्गुणों को अपनाना, और यथासंभव उस आसक्ति को विकसित ना होने देना, उसको दूर रख देना, यह भी मोक्ष है, यह भी विरक्ति। और इस कार्य को हम सब अपने इंद्रियों को वश में करके, अपने आप को संयमित होके योग को अपना कर सकते। योग लगाने के लिए प्रातः काल में ही यदि हम ओम का उच्चारण करें, आंखें बंद कर लें, ओम का उच्चारण करें, जितना संभव हो सके, जब तक आपकी श्वास बहुत चढ़ ना जाए, अनकंफर्टेबल ना हो जाए, आप 1 सेकंड से शुरू करें, बढ़ा सकते हैं, 1 मिनट तक भी गड़बड़ जाते हैं। तो वह जो उसके बाद जब हम नेत्रों को खोलते हैं, वो ध्यान मुद्रा, उससे जो प्राप्ति होती है, योग मुद्रा से ध्यान लगाने के बाद जो प्राप्ति हमको होती है, वास्तव में वो बहुत ही एनर्जेटिक, तो वह भी एक योग है। इसलिए अब इसके बाद क्या होता है, ये सब कुछ करने के बाद भगवान कृष्ण की तो रसमयी गाथाएं हैं, रसमयी कथाएं हैं, रसमयी उनके क्रियाकलाप हैं, तो उन पर वास्तव में चस्का लग जाता है। उन क्रियाकलापों को सुनने का, करने का, देखने का, प्रयोग का, और बार बार उनको स्मरण करने का चस्का ही लग जाता है। और ऐसा चस्का लग जाने से भगवान श्री कृष्ण उनको प्रेम ना करें, या उनको भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम ना हो, ऐसा संभव नहीं। अर्थात ये दोनों बातें होती ही। अब थोड़ी सी कथा इस स्कंद में राजा सृष्टि के द्वारा पूछा गया प्रश्न, और सुखदेव जी महाराज के द्वारा कथा का आरंभ करना भी। इसी क्रम में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बड़े बड़े दानी, तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी और सदाचारी जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से ही उनको अनेकानेक तंत्र मंत्र यंत्रों की भी प्राप्ति होती है, या वो सारी चीजें जानते भी हैं, या उनको मंत्र वेदता भी कहा जाए, तो भी जब तक वो अपने साधनों को भगवान के चरणों में समर्पित ना कर देते, उनसे परमिशन नहीं ले लेते,
तब तक उनको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उनका कल्याण नहीं होता। सब कुछ जानने के बाद भी, तप करने के बाद भी, योग करने के बाद भी, इसलिए पूर्ण समर्पण का भाव भगवान पर होना बहुत ही आवश्यक। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिसके प्रति समर्पण से, भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण से दुष्ट का भी, दुष्टता का भी कल्याण हो जाता है। ऐसी कीर्ति वाले भगवान को बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। फिर सुखदेव जी महाराज आगे बताते इसी कथा में, वेद नारायण के पारायण है, अर्थात वेद जो है भगवान श्री हरि विष्णु के, ब्रह्मा जी के द्वारा, विष्णु जी के द्वारा बताए गए सूत्र हैं और व्यास जी महाराज के द्वारा संकलित तथ्य, और इसलिए यह वेद भी देवताओं के साक्षात स्वरूप है और नारायण महाराज के ही अंग के समान ही यह कल्पित हुए हैं, प्रफुल्लित हुए हैं या उपलब्ध हैं। यह वेदों की व्याख्या है, वेदों के बारे में बताया सुखदेव जी। और जितने भी यज्ञ हैं, आहुति के यज्ञ हों, कर्म के यज्ञ हों, धर्म के यज्ञ हों, वर्म के यज्ञ हों, कैसे भी यज्ञ, वह सब भगवान नारायण के आशीर्वाद के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ही किए जाते हैं, उन्हीं के निमित्त। और उन यज्ञ करने से अंत तक होता कर्म फल तो है। जब हम गीता की बात कर रहे थे, गीता में कर्म फल तो है, जब हम कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा, है ना। तो इसलिए उन यज्ञ करने के लिए, जब भगवान की स्तुति के लिए, गान के लिए, प्रसन्न करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भगवत कृपा के प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते हैं, तो उनसे आशीर्वाद तो मिलेगा। और इस सब कड़ी में नारायण को ही ध्यान रखना, भगवान को ही ध्यान रखना, उनकी कल्पना ही मात्र कर लेने से फलों की प्राप्ति होती है। कभी कभी हम ऐसे स्थान पर भी होते हैं जहां पूर्णता से यज्ञ नहीं कर पाते, या ध्यान लगाने का ही हो, हम ट्रेवल ही कर रहे हो, किसी मुसीबत में ही हो, किसी ऐसे स्थान पर ही हो जहां अभी हम कुछ अरेंजमेंट नहीं कर सकते, शारीरिक शुद्धि भी नहीं कर पा रहे, आसन भी नहीं है, खड़े ही है, तब भी ध्यान लगाने, ध्यान रूपी, मन रूपी यज्ञ भी हम करते हैं, तो नारायण की कृपा अवश्य प्राप्त हो। और फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सब प्रकार के योग, किसी भी तरह का योग हो, वह अल्टीमेटली नारायण की प्राप्ति का साधन ही है, या नारायण की कृपा उनको मिलती है, उसी कृपा प्राप्ति के लिए ही वो सारे योग भी किए। और सारी तपस्याएं, जितनी भी तपस्याएं, किस तरह की तपस्या हम करते हैं, कहीं भी करते हैं, चाहे हिमालय में जाके करें, मंदिर में जाके करें, अपने भवन में जाके करें, किसी और देवालय में जाके करें, या अपना जो हमारा कर्म है उसको भी हम ईमानदारी से करें, वह भी एक तपस्या। जो वाणी है, वाणी को भी सद्विचारों के साथ प्रस्तुत करें, अपने कर्म भी सुधारें, वह सब योग ही है, वो तपस्या ही। और वो सारी इस तरह के कर्म करना अल्टीमेटली नारायण की तरफ ही ले जाने वाला एक उद्गम स्थल है, और वहीं से शुरुआत है, और अल्टीमेटली वो रेगुलर प्रयोग कर देने से भगवान नारायण स्वयं प्रकट भी होते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और गाइड भी करते हैं, मार्ग को प्रशस्त भी करते हैं, मार्ग को दिखाते भी। और इसी तरह जो सारे साधन है, सारे साध्य, साधन जो अवेलेबल चीजें हैं हमारे पास, साध्य जो करने वाला है, साधनों का प्रयोग करने वाले हैं, उनका पर्यावसान, उनका अल्टीमेट रिजल्ट जिस रूप में भी हो, तो भगवान नारायण ही है, उन्हीं से सीधा संपर्क भी होता है, सीधी उनसे प्राप्ति भी। अब इसीलिए भगवान नारद को
संबोधित करते हुए कहते हैं, हे नारद, हे नारद, मैं प्रेम पूर्ण और उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मगन रहते। ये भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया। अब नारद जी को बताया, नारद जी तो बात जानते थे। तब फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी वाणी कभी भी असत्य होती नहीं, दिखती नहीं, और मेरा मन कभी भी असत्य संकल्प नहीं करता, और मेरी इंद्रियां भी कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, और कुमार्ग में ले जाने के लिए भी प्रेरित नहीं करती। नारद जी महाराज ने नारायण नारायण करके उनको प्रणाम किया और मुस्कुरा के उनको उत्तर दे दिया, भगवान, ये तो जो आपकी कर्म है, वाणी है, इंद्रियां हैं, आप भगवान हैं, तो आप तो होना ही वही है, उसमें विकृति कैसे आ सकती है? आप तो मार्गदृष्टा है, पथ प्रदर्शक है, तो ये तो सही है। अर्थात कहने का मतलब है कि भगवान के जो वचन थे, नारद जी को जो संबोधन था, वो नारद जी ने जान लिया, भगवान क्यों कह रहे हैं, कैसे कहते हैं। हम भी यदि भगवान की कृपा को, भगवान के आशीर्वाद को, कुछ सिग्नल हमको भी मिलते हैं, उन सिग्नल के रूप में, संकेतों के रूप में जान ले, समझ ले, तो हमको कष्ट भी नहीं होगा और हमको मार्ग भी हमारा प्रशस्त होगा। फिर सुखदेव जी महाराज ने बताया है कि समस्त कर्म, जो भी कर्म है, वह हम करते हैं, उनका फल भगवान ही देते हैं। तो किसी भी फल को कड़वा, मीठा, कच्चा, अधपका या विपरीत मान लेना, नेगेटिव मान लेना छोड़े, क्योंकि वो अल्टीमेटली भगवान ने ही दिया है, जिस रूप में भी दिया है। नफा नुकसान जो कुछ दिया है, अच्छा बुरा जो दिया है, सफलता असफलता जो दी है, वो फल ही है। उन फलों को हम एज इट इज ग्रहण करते हैं और प्रभु का आशीर्वाद मान के, भगवान का आशीर्वाद मान के उनको आत्मसात कर लें। क्योंकि जो हमारा स्वभाव है, हम कर्मों को उसी के हिसाब से करते हैं। अब फल मिलने के बाद उससे हमको प्रेरणा लेने की जरूरत है। उसी प्रेरणा से हम आने वाले भविष्य का जो कर्म है, उसमें कितनी और सुधार की जरूरत है, यह सीख इस कथा में दी, कर्म फल की सीख इसमें बताई गई। और इस शरीर में रहने वाले, हमारे शरीर में जो पंचभूत है, 5 तत्व हैं, जल थल नभ अरु गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीर। सीधासी बता गई कि हमारे शरीर में जो पंच तत्व, पंचभूत है, उनको जब अलग वो हो जाता है, वह जब शरीर से छूट जाता है, तो फिर यह शरीर नष्ट हो जाता है, ये केवल एक बॉडी रह जाता है, आत्मा भी निकल जाती है। और इसमें रहने वाला, जो भी इसमें निवास करती थी, भगवान की साधना, भगवान की जो प्रेरणा, भगवान का जो आशीर्वाद इस शरीर में रहता था, वह चला जाता है, फिर शरीर नष्ट अपने आप ही हो जाता है। और इसमें रहने वाला जो आत्मा है या स्वरूप है, भगवत कृपा है, वो कहीं और चले जाता है। वह यह बताया गया सुखदेव जी महाराज के द्वारा कि वह जो विशिष्टता उस शरीर में थी, शरीर तो नष्ट हो जाता है, वो विशिष्टता कभी भी नष्ट नहीं होती। वह आकाश के समान दीर्घायु है, और वो कहीं न कहीं फिर, चाहे हम आत्मा ही उसको कहें, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आगे विचरण कर जाता है। और फिर भगवान की लीला के बारे में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी को सभी रूपों में, सर्व रूपों में स्थित प्रभु का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई गई, जो ब्रह्म कल्प के रूप में शुरुआत में से ही भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी के द्वारा सुनाया गया है। वह कथा परीक्षित जी को भी बताई। फिर इसी क्रम में
भगवान की लीलाओं का वर्णन है। भगवान की लीला, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं क्या है? बेसिकली तो प्रेममयी रसमयी लीलाएं, चाहे उनके भगवान के द्वारा माखन चुराने की लीला हो, विराट स्वरूप की लीला हो, मां से हट करने की लीला हो, कालिया नाग के ऊपर सवारी की लीला हो, रुष्ट हो जाने की लीला हो, बाकी गोपियों के साथ विचरण करने की लीला हो, अपने मित्रों के साथ मित्रों को छेड़छाड़ी करने की लीला हो, अलग तरह की लीलाएं हैं। और फिर जो कुरुक्षेत्र का मैदान है उसकी लीला ही क्यों ना हो, अलग अलग लीलाएं हैं। उन लीलाओं में, उन लीलाओं के स्वरूप में भी अनन्य प्रेम का फिर भी संदेश दिया गया है, उसमें अनुभव का भी समावेश किया और साधनों के द्वारा भी, साधनहीनता के द्वारा भी कुछ उपलब्ध हो तब तो हम प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। न होने पर भी गुप्त रूप से भगवान किसी न किसी तरह उनको प्रेरित करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सहायता करते हैं और भगवान का गोपनीय स्वरूप भी, वास्तविक स्वरूप भी प्रेम, भक्ति और अनुभव को साथ लिए विभिन्न विलक्षण लक्षणों से, गुणों से, प्रभाव से लीलाओं का तत्व बताते हुए फिर अल्टीमेटली भगवान संदेश देते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त न तो कोई स्थूल है, न थूल है, न सूक्ष्म है, न विराट है, वह सारी चीजें मुझ में ही समाई है। मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, यह जान और अज्ञानता को दूर कर। अज्ञानता मेरे पास नहीं, यह जानकर अपने विराट स्वरूप को बताया गया, दिखाया गया और अर्जुन को समझाया गया। फिर सुखदेव जी महाराज कथाओं में कहते हैं, लीला को वर्णन करते कहते हैं, जहां सृष्टि नहीं वहां मैं, हम और सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा था वह भी, वहां भी, उस स्थल पर भी भगवान का संदेश है कि मैं ही हूँ, वहां भी मैं ही सदा सदैव हूँ और रहूंगा। और जो कुछ बच भी गया हो, धरती, आकाश, पाताल, कहीं पर भी जो कुछ भी बच गया हो, जहां पर भी बच गया हो, वह भी मैं ही हूँ, वहां भी मैं उपलब्ध हूँ। अर्थात भगवान सर्वत्र सभी जगह विराजमान, यह बात इस लीला की कथा में ब्रह्मा जी के महाराज के द्वारा भगवत धाम का दर्शन और भगवान के द्वारा उनको चतुश्लोकी भगवत का उपदेश भी इस स्कंद में। कोई भी चीज न होने पर भी जो कुछ वस्तु, जो कुछ, जो तथ्य, जो वस्तु भगवान की दो ऋचाओं में कुछ मिथ्या की तरह लगती हो, दो बातों में, दो तथ्यों में, दो श्लोकों में मिथ्या या झूठी या कपोल कल्पित लगती हो, वह उसी तरह है जैसे कि आकाश में नक्षत्र विद्यमान है और नक्षत्रों को हम देख सकते हैं, फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं, अभी उजाला हो गया, नहीं दिखते, फिर संध्या पहर में दिखने शुरू हो जाएंगे, रात्रि को फिर और दिख जाएंगे, ग्रहों को भी हम देख सकते हैं, बिना किसी यंत्र के भी दिखते हैं। तो वह भगवान की लीला ही है, उसी लीला की तरह ही भगवान की लीला भी है और भगवान श्री कृष्ण भी यही संदेश, यही उपदेश देते हैं। फिर इसी तरह जैसे प्राणियों के पंचभूत शरीर में, आकाशीय पंचभूत और उनके प्रवेश करने में, उनके विमुक्ति होने में, उनके छूटने में पहले से ही स्थान और कर्म नियत रहते हैं, फिक्स रहते हैं, वो वैसे उदीयमान होते हैं, वो अचानक ही
प्रवेश नहीं करते, अचानक ही प्रविष्टि नहीं होती। हमारी आपका जो मिलन हुआ है यह अचानक ही नहीं हुआ, बल्कि इसमें बहुत सी चीजें नियति के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा फिक्स कर दी गई है। वो ऐसे ही भगवत कृपा में प्राप्ति होती है। इसलिए वो हर चीज में भगवान कहते हैं मैं उपलब्ध हूँ, और जहां जिसको जिस स्वरूप में वर्णित करना है, उद्धरित करना है, जिससे जो कर्म करवाना है, उसको वही लेते हुए मैं साक्षात रूप से सदैव उपलब्ध हूँ। और जो कार्य नहीं करना है, जो कार्य किसी से नहीं करवाना है, उसमें मैं साथ नहीं देता, उसमें मैं प्रविष्ट नहीं होता। फिर भागवत का उपदेश हमको मिलता है कि यह ब्रह्म नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। क्या नहीं है? कि जिसमें निषेध ही निषेध हो, और जिसमें पूर्णतः निषेध ही हो, वह ब्रह्म नहीं है। जिसमें निषेध भी हो, रुकावट भी हो, और जिसको करने की पद्धति भी हो, प्रवृत्ति भी हो, गाइडेंस भी हो, वही ब्रह्म। और इस पद्धति से यह सिद्ध होता है कि सर्वातीत सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा सदैव सर्वत्र है, और वही, केवल वही भगवान ही वास्तविक तत्व। जो आत्मा और परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उनका वर्णन जानना चाहते हैं, उनको फील करना चाहते हैं, वह उनको केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है कि भगवान सभी जगह, भगवान की कृपा, भगवान की प्रेजेंस सभी जगह। और अंत में सुखदेव जी महाराज फिर बताते हैं, परीक्षित जी को बताते हैं, परीक्षित जी, महात्माओं ने भगवान का इस प्रकार वर्णन किया है कि वह सभी जगह हमेशा है, हर कार्य में है, हर वस्तु में है, हर तथ्य में है। इसलिए हमको भगवान का स्मरण योग माया के द्वारा, प्रेममयी रस के द्वारा, रसिक क्रियाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को याद करके, उनके क्रियाकलापों को याद करके, हमको मनन करके कर्म करने ही चाहिए। लेकिन फिर भी जो विद्वज्जन है, जो तत्वज्ञानी है, जो बहुत सी बातों को जानते हैं, उनको सृष्टि का पालन, प्रलय, इन सभी बातों से विमुक्ति रहनी चाहिए। सृष्टि का मतलब है, सृष्टि का में बहुत सारी जो चीजें हैं, उनका दूर रहना, विमुक्ति रहना, अर्थात माया मोह से दूर रखना चाहिए। अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए, अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए। अपना ध्यान केवल और केवल भगवत कृपा में लीन रहे, उसमें मनन करते रहें, तो फिर उनको भगवत की प्राप्ति होती ही है। और क्योंकि यह उसमें, यह सृष्टि में ही लगे रहे, पूरे सांसारिक सुख दुख में ही लगे रहे, तो फिर योग में कहीं न कहीं भ्रम होता है, कहीं न कहीं उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसलिए भगवत कृपा के लिए, हम उससे विमुक्ति पाने के लिए, कुछ समय के लिए ही भले ही हो, साधु संन्यासियों की बात तो ठीक है, बाकी जो पारिवारिक लोग भी, सांसारिक लोग भी, हम भी हैं, तब भी कुछ समय, कुछ पल, कुछ प्रतिपल के लिए हो। जैसे अभी हमने ओम का उच्चारण करने की बात की थी, उससे विमुक्ति लेने की कोशिश तो करें। भगवान को कुछ ही समय के लिए, तनिक ही सही, आत्मसात करके उन पर पूर्ण समर्पण भाव, जिस भी समय, जिस भी जगह, जैसे भी हम कर पाए, वैसे करने की कोशिश करें। तो यह जो द्वितीय स्कंद था, इसकी कथा संक्षेप में, सारांश में इतनी ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। वर्मा जी, अब आपका संदेश आज के लिए, और कल फिर हम नियत समय पर अगले तृतीय स्कंध के लिए आपके सम्मुख उपलब्ध होंगे। अब हैंड ओवर आपको, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। जय श्री। धन्यवाद जी। सभा में उपस्थित सभी जन
अपना परिचय लिख दिया करें, क्योंकि आपका परिचय होने के पश्चात ही हमें ज्ञात रहेगा कि कौन कौन हमारे साथ जुड़े हैं, और जो हमारे साथ रोज जुड़ रहे हैं उन सभी को आदरणीय सुशील अग्रवाल जी की तरफ से भागवत भेंट की जाएगी, उनके एड्रेस पे पोस्ट करवा दी जाएगी। तो अपना परिचय आप लिख दिया करें। धन्यवाद। हमारे साथ घनश्याम जी, नमस्कार जी। जो भी नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्कार जी। हाँ, मैं मैं एक लक्ष्य रिक्वेस्ट करना दत्तानी चाहता हूँ। हूँ कि अपना वीडियो ऑन कर दें ताकि आप अपना सभी के वीडियो ऑन करें भगवान के दर्शन भी ताकि सबके हो जाए। आपकी उपस्थिति और भी बेहतर हो सके। कुलविंदर भाटिया जी, आप अपने 2 शब्द आज के साथ जोड़ें। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप सब? जी, ललित जी बहुत प्रभु अच्छा का आशीर्वाद है। हमारे को ज्ञान ज्ञान दे रहे हैं हमें। उनके जो भी प्रयास है उसके लिए हम जितना भी धन्यवाद करें वो भी कम है। लेकिन हमारे ग्रुप मेंबर्स की तरफ से उतना उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम डीपली अपोलोजाइज करते हैं पंत जी से कि सुबह उठना